देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अदाकारी के अनगिनत अफसाने लिखकर इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कह गए और जाने से पहले उनके आखिरी शब्द थे, अम्मा मुझे लेने आई हैं। चंद रोज पहले ही इरफान की मां की भी मौत हुई थी। ऐसे वक्त में जब दुनिया पर कोरोना की आफत टूटी, तब एक सितारे का यूं बिखर जाना किसी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि जिस इरफान की एक अदा पर सिनेमा हॉल तालियों की गूंज से थर्रा उठता था, वो सुपुर्दे खाक हुए तो मुट्ठी भर चाहने वाले ही पहुंच पाए। अपने हुनर से दुनिया भर में हिंदुस्तान का मान बढ़ाने वाले साहबजादे इरफान अली खान की जिंदगी की अनसुनी कहानियां आप भी देखिए। और इरफान वहां चले गए जहां से कोई लौट के नहीं आता, अपनी मां के पास, जहां चंद रोज पहले वो चली गईं, चांद तारों के झिलमिल संसार में जहां जाने वालों की बस यादें रह जाती हैं। और इरफान के तो इतने यादगार किरदार हैं जिन्हें कोई चाह कर भी भूल नहीं पाएगा, जिनकी आंखें अफसाने कहती थीं, जिनकी आवाज सुनने पर मजबूर करती थी। वो इरफान और उनके सैकड़ों किरदार, जितने बुरे उतने ही प्यारे। शायद ही कोई इरफान जैसा वर्सेटाइल हो, उनके जैसा शायद ही किसी का स्टाइल हो। अपने अंदाज से इरफान ने अदायगी का रंग बदल डाला, फिर चाहे टेलीविजन हो या बड़ा पर्दा या फिर हॉलीवुड की शाहकार फिल्में। इरफान जहां भी दिखे, जितनी देर दिखे, जमाना उन्हें देखता रहा। लेकिन ये जिंदा दिल इरफान 2 बरस से मौत से घमासान कर रहे थे। फरवरी 2018 इरफान को ब्रेन कैंसर का पता चला था। मार्च महीने में इरफान ने जानलेवा बीमारी की बात जमाने को बताई। इरफान का इलाज लंदन में चला। बरस भर बाद इरफान वतन लौटे। इस बीच उनकी फिल्म इंग्लिश मीडियम 2 के चर्चे थे। इरफान ने फिल्म प्रमोशन ना कर पाने की कोफ्त एक संदेश के जरिए बताई। इरफान के भीतर दाखिल हुए अनचाहे मेहमानों ने उनकी जिंदगी बदरंग बना दी। वो घुट घुट कर जी रहे थे। 28 अप्रैल को जब देश में कोरोना का शोर था, तब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। इरफान को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वो अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन वहां से उनका जनाजा बाहर निकला। मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में अजीम अदाकारी के नवाब को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इरफान खान एक एक्टर होने के साथ साथ कई लोगों के लिए वो अभिनय के स्कूल की तरह भी थे। विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं मालिक से प्रार्थना करता हूं कि इरफान खान को अपने चरणों में स्थान दे। हर दिल अजीज एक्टर के यूं गुजर जाने पर सारा देश गमगीन है। नेता, अभिनेता सबने इरफान को याद किया, उनके जज्बे और उनके अभिनय को सराहा, क्योंकि 53 बरस भी कोई उम्र थी यूं चले जाने की। इरफान तो उस मिट्टी के बने थे जो किसी भी सांचे में ढल जाते, किसी भी रोल में फिट हो जाते, जबकि उनकी रगों में नवाबी खून बहता था। इरफान का बचपन जयपुर में बीता। यही मशहूर एक्टर मोतीलाल उनके हीरो बने, जिन्हें देख इरफान ने एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। NSD में इरफान निखरे, संवरे और फिर मुंबई पहुंचे। पहली फिल्म मिली सलाम बॉम्बे। लेखक बने इरफान ने हॉलीवुड फेम डायरेक्टर मीरा नायर का दिल जीत लिया था, लेकिन ये आगाज भी फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए कुछ खास मददगार नहीं बना। संघर्ष के उन दिनों में इरफान ने टेलीविजन का रुख किया और छोटे पर्दे पर उनकी धाक जम गई। तिलिस्मी सीरियल चंद्रकांता में बद्रीनाथ बने इरफान खान घर घर में मशहूर हो गए। टीवी के साथ इरफान फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों से अपनी अदाकारी का लोहा मनवाते रहे, लेकिन हीरो बनने की उनकी हसरत अब तक अधूरी थी। 12 बरस तक इरफान ने इंतजार किया, तब उन्हें बतौर हीरो पहचान मिली। फिल्म थी द वॉरियर। साल था 2001। ब्रिटिश फिल्म मेकर का योद्धा हिंदी फिल्म जगत में छा गया और इसके बाद इरफान की खलनायकी भी जमाने ने देखी। फिल्म दोस्त की थी। इरफान ने नेगेटिव रोल भी कबूल किया और उन्हें जो कामयाबी हासिल हुई वो कल्पना से भी परे थी। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक इरफान का डंका बजने लगा। वो इकलौते इंटरनेशनल स्टार कहे जा सकते हैं जिन्होंने मल्टी स्टारर हॉलीवुड फिल्मों में हिंदी हीरो की धाक जमा दी। इरफान जितने बिजी हिंदी फिल्मों में थे, उतना ही काम वो हॉलीवुड में भी करने लगे। साल 2006 के बाद तो इरफान की हॉलीवुड फिल्मों की झड़ी लग गई। साल 2006 में अ माइटी हार्ट, द नेमसेक, साल 2008 में स्लम डॉग मिलेनियर, साल 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन और लाइफ ऑफ पाई फिल्मों ने इरफान को हॉलीवुड में सुपरस्टार बना दिया। साल 2012 इरफान के करियर में सबसे खास था,
इसी साल इरफान की फिल्म पान सिंह तोमर रिलीज हुई, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इरफान को बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला। जब इरफान की जिंदगी में सब कुछ था, जब वो शिखर पर थे, तभी एकाएक उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई। उनके मन में अजीब ख्याल आने लगे, अजीब सा एहसास होने लगा। इरफान को जानलेवा रोग ने जकड़ रखा था। वो उससे जूझे बहुत, लेकिन जीत ना सके। लेकिन जिंदा दिल अदाकार का जुझारूपन उनके जज्बे को चाहने वाले सलाम करते हैं, क्योंकि 53 बरस में ही इरफान ने अदाकारी के जो पैमाने गढ़े, उन तक पहुंचना भी करिश्मे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।